हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, जिसे कहते हैं हिंदी में कहते हैं बहुपद। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि बहुपद क्या होता है ना। इसकी डेफिनेशन कहती है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घातांक सदैव एक पूर्ण संख्या होती है बहुपद कहलाती है। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई भी बहुपद है तो उसकी जो चर राशि होती है, जैसे यहाँ पास चर क्या है, एक्स है, वाई है, उनकी जो घात होती है वो घात क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पास क्या है, 2x² प्लस 5, मतलब जो x की घात है ये एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या है, 2 है ना। 2 क्या क्या है, एक पूर्ण संख्या। यहाँ पास क्या है, 9, 9 क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। यहाँ पास क्या है, 3, 3 क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। यही कह रहा है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घातांक सदैव एक पूर्ण संख्या होती है बहुपद कहलाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पास क्या है, x⁻², एक पूर्ण संख्या है, मतलब ये बहुपद है। यहाँ पास क्या है, 5x⁹, 5x⁻³ प्लस 2, इनकी जो पावर है वह एक पूर्ण संख्या है, मतलब ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। अब यहाँ देखिए 9x² प्लस 6y³ प्लस 1, ये भी क्या है, एक, इनकी जो पावर है ये पूर्ण संख्या है, मतलब ये भी एक बहुपद है। अब बहुपद क्या कौन से नहीं होते, जैसे जो हमारी चर राशि है उसकी पावर 1/2 या फिर जैसे कि 1/x हर में नहीं होनी चाहिए। उनकी जो पावर है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पास कि 1/x प्लस 2x प्लस 3, ओ सॉरी 2, ये एक बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इसकी घात है, तो आप देखेंगे जब इसकी पावर को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो x⁻⁻1 प्लस 2x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पास x की पावर क्या हो गई, -1। अब जो कि -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या है, ये -1 एक पूर्णांक संख्या है, ये पूर्णांक है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। ध्यान रखिएगा कि जो चर राशियां होती हैं उसकी जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या, पूर्णांक कोई नहीं, मतलब घात में ना हो ना बटे में हो, ऐसी संख्या क्या कहलाता है, हमारा बहुपद। चलिए अब देखते हैं आपकी बहुपद की घात क्या होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद की घात क्या होती है। चलिए अब हम देखते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात, चर राशि की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। कि मतलब कि कोई भी बहुपद दिया हुआ है उसमें जो भी चर राशि है, जैसे इनमें क्या है, एक्स है, तो जो भी चर राशि है उसकी जो अधिकतम घात होती है वही क्या कहलाती है, हमारी बहुपद की घात। चलिए उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पास क्या लिखा है कि x, 4x प्लस 2, x की घात कितनी है यहाँ पास, एक, इसको क्या कहेंगे, एक घात का बहुपद, एक घात का बहुपद। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये क्या है, 9x⁻² प्लस 2x। ठीक है, अब यहाँ पास अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा दो घात का बहुपद, दो घात का बहुपद। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पास क्या है, थर्ड एग्जाम्पल में हमारा कि 7x⁹ प्लस 3, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, चर राशि, चर राशि क्या है हमारे पास, x की अधिकतम पावर कितनी है, 9, तो ये कितने घात का बहुपद हो गया, 9 घात का बहुपद। क्या कहलाएगा यहाँ पास, 9 घात का बहुपद। उसी तरह देखिए यहाँ क्या है, हमें ध्यान में रखना कि जो भी बहुपद दिया है उसकी अधिकतम घात हमको लेनी है। यहाँ पास x की अधिकतम घात कितनी है, 2, यहाँ पास कितनी है, 5, यहाँ पास कितनी है, 6, लेकिन हमें अधिकतम घात लेनी है। तो क्या करेंगे यहाँ, इसमें 2 है, 5, अधिकतम घात कितनी है, सबसे ज्यादा 6, ये कितने हो जाएगी, 6 घात का बहुपद, 6 घात का बहुपद।
अब आप देखिए कि जो एक घात का होता है उसे क्या कहते हैं हम, क्लास 9th में पढ़ा होगा कि रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है, ये है हमारा बहुपद की घात, मतलब कि जो बहुपद दिया होगा उसमें जितनी भी अधिकतम घात होगी उतने ही घात का वो बहुपद कहलाता है। ये एक घात का है, अधिकतम घात दो है, दो घात का है, अधिकतम घात इसकी 9 है तो ये 9 घात का बहुपद है, इसकी अधिकतम घात 6 है तो ये 6 घात का बहुपद है। अब हम देखेंगे कि बहुपद का शून्यक, ये हमारा इंट्रोडक्शन है, बेसिक क्लासेस है, तो इसमें हम जितना भी बेसिक है कवर करने की कोशिश करेंगे। अब हम देखेंगे कि शून्यक क्या होता है, बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं। तो चलिए नोट कीजिए इसको। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बहुपदों का शून्यक किसे कहते हैं। देखिए कि बहुपद का शून्यक क्या कहता है, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम। ऐसा x का मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए, मतलब यदि कोई बहुपद दिया हुआ है तो उसमें x की ऐसी क्या वैल्यू रखें जो पूरा बहुपद जीरो कर दे। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं हम। जैसे माना पी एक्स, एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस 9। ठीक है, अब देखिए ये जो p है इस बहुपद का नाम है। जैसे p क्या है ना, पॉलिनोमियल, तो इसे p से अधिकतर देखेंगे कि p से इसे प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित दर्शाने का तरीका है ये। तो ये बहुपद क्या है, p किसका बहुपद है, x राशि, मतलब x चर राशि का क्या है यहाँ पास बहुपद, x माइनस 9। ठीक, अब आप देखिए कि इसमें लिखा क्या है कि ऐसा x का मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो हमें x का ऐसा मान ढूंढना है जिसके लिए जो ये बहुपद है ये शून्य हो जाए। तो यदि यहाँ पास -9 है तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि जो इसको पूरी जीरो कर दे। तो आप देखेंगे कि यदि x की जगह हम 9 रखें तो क्या हो जाएगी ये जीरो। तो सीधा सा इसका मतलब ये है कि बहुपद जो होती है वो x का एक ऐसा मान हमको ज्ञात करना होता है कि मैं भी अब ये नहीं सिखा रहा हूँ आपको कि शून्यक कैसे ज्ञात करते, बस शून्यक का मतलब समझा रहा हूँ आपको कि x का जो भी चर राशि दी रहती है उसका ऐसा मान रखना पड़ता है हमको ताकि जो दिया गया बहुपद है वो शून्य हो जाए। ठीक है, और प्रश्नावली जो आपके फर्स्ट में है 2.1 उसमें क्या है कि ग्राफ के द्वारा समझाया गया है। तो उसके आगे हम पढ़ेंगे कि शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, ये खाली शून्यक का मतलब है। ठीक है, एक बहुत ही और बहुत महत्वपूर्ण बात, जैसे कि जो बहुपद का शून्यक होता है तो बहुपद जितने घात की होती है, अभी पिछले अभी देखा ना थोड़ी देर पहले कि घात, बहुपद की घात क्या होती है। यदि बहुपद की अधिकतम घात 3 है तो उसके शून्यक 3 होंगे। शून्यक कितने होंगे, उसके शून्यक भी 3 होंगे। यदि बहुपद की घात 4 है तो शून्यक 4 होंगे, बहुपद की घात 5 है तो उसके शून्यक की संख्या कितनी होगी, 5। तो यह ध्यान में रखिएगा कि बहुपद जितने घात का होगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। ठीक है, ये थी बताने वाली बात, आप सब इसको नोट करिए। अगले क्लास में हम देखेंगे कि 2.1 में कुछ क्वेश्चन है, बहुत ही छोटी सी प्रश्नावली है, उसको जल्दी समाप्त करेंगे और उसमें देखेंगे कि ग्राफ के माध्यम से शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं आपको अगली क्लास में।